देखिए, यूँ तो दुनिया के इतिहास में हजारों लाखों ऐसे शासक आए हैं जिन्होंने एक बहुत बड़ी सल्तनत पर राज किया था। अपनी बहादुरी और अपनी ताकत से उन्होंने अपने नाम का परचम लहराया था। लेकिन एक ऐसा वक्त भी आया कि उनके मरने के बाद उनकी सल्तनत का नामो निशान मिट गया और उनका इतिहास भी कम ही लोग जानते हैं। लेकिन वही हम बात करें इस्लामी तारीख की, तो इस्लाम के इतिहास में ऐसे बहुत से बादशाह गुजरे हैं जिन्होंने अपनी बहादुरी और ताकत से एक छोटी सी सल्तनत से लेके एक बड़ी सल्तनत पे हुकूमत किया था। उन्होंने पूरी दुनिया में इस्लाम का परचम लहराया और यहाँ तक कि उन्होंने अपनी हुकूमत के दौरान जो जो कानून लागू किए थे वो आज भी बहुत से देशों में चलता आ रहा है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ इस्लामी तारीख के 5 सबसे ताकतवर बादशाहों के बारे में, जिनके नाम से दुश्मन कांपते थे और जिन्होंने अपनी छोटी सी सल्तनत को एक बड़े पैमाने तक फैला दिया था। इस लिस्ट में एक ऐसे बादशाह भी हैं जिनकी हुकूमत आधी दुनिया में थी। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप आखिर तक जरूर देखें। तो चलिए जानते हैं। इस्लाम के 5 सबसे ताकतवर बादशाहों के इस लिस्ट में 5वां नाम आता है अब्बासिद खिलाफत के 5th रूलर हारून अल रशीद का, जिन्होंने 786 ईस्वी से लेकर 809 ईस्वी तक हुकूमत किया था। एक्चुअल में हारून अल रशीद का दौर इस्लाम का सुनहरा दौर था। हारून अल रशीद के दौर में इस्लाम अपने पीक पे था। मुसलमान साइंस, टेक्नोलॉजी, मेडिकल साइंस, इन्वेंशंस में बहुत ही तरक्की कर रहे थे। हारून अल रशीद ने बेजेंटाइन एम्पायर को कई बार बहुत सी जंगों में हराया था। हारून अल रशीद ने अपने दौर में बैतुल हिकमा नाम के लाइब्रेरी को बनवाया था, जो हारून अल रशीद के सबसे फेमस कामों में से एक था। ये लाइब्रेरी बुक्स, नॉलेज, कल्चर एंड ट्रेड का एक सेंटर पॉइंट बन गया था, जिस लाइब्रेरी में दुनिया भर की किताबें मौजूद थी। हारून अल रशीद का हुकूमत सीरिया से लेकर अजरबैजान तक था। ये अब्बासिद डायनेस्टी के सबसे ताकतवर बादशाह थे। इस्लाम के 5 सबसे ताकतवर बादशाहों के इस लिस्ट में चौथा नाम आता है ओटोमन एम्पायर के 7वें सुल्तान का, जो थे सुल्तान मोहम्मद फातेह। 1400 साल पहले रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जल्द ही कुस्तुतुनिया फतह हो जाएगी और कितना शानदार होगा वो लीडर और लश्कर जो कुस्तुतुनिया को फतह करेगा। ठीक 800 साल बाद ओटोमन एम्पायर के 7वें सुल्तान ने कुस्तुतुनिया को फतह किया। ओटोमन और मुस्लिम इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ था कि जब किसी मुस्लिम बादशाह ने कुस्तुतुनिया को फतह किया हो। साल 1453 मई के एंड में सुल्तान मोहम्मद फातेह ने महज 21 साल की उम्र में कुस्तुतुनिया को फतह किया था और कुस्तुतुनिया को फतह करने के बाद उन्होंने इसका नाम इस्तांबुल कर दिया और ईसाइयों की फौज बाजिंतीनियों के 1000 सालों की हुकूमत को जड़ से उखाड़ फेंका। और इस फतह के बाद ही सुल्तान मोहम्मद सेकंड को फातेह का टाइटल मिला। सुल्तान फातेह ने अपनी हुकूमत पश्चिम अनातोलिया से लेकर बाल्कन्स तक फैला दिया था। इस्लाम के 5 सबसे ताकतवर बादशाहों के इस लिस्ट में तीसरा नाम आता है सुल्तान औरंगजेब आलमगीर का, जो मुगल एम्पायर के 6th और सबसे ताकतवर बादशाहों में से एक थे। देखा जाए तो ये इंडियन हिस्ट्री में वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल रूलर्स में से एक थे। हालांकि आज के टाइम में इनके इतिहास को बहुत ही गलत तरीके से पेश किया जाता है। बहुत से नॉन मुस्लिम्स को ये लगता है कि औरंगजेब ने लाखों हिंदुओं का कत्ल किया था, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है। कुछ लोग अपनी राजनीति को चमकाने के लिए औरंगजेब आलमगीर को बदनाम करते रहते हैं। देखिए, औरंगजेब आलमगीर पहले ऐसे बादशाह थे जिन्होंने इंडिया के बहुत बड़े हिस्से पे हुकूमत किया था, जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान जैसे देश शामिल थे। और तो और औरंगजेब आलमगीर ने दक्कन के इलाकों को भी जीता और सिख रियासतों पे भी अपना कंट्रोल कर लिया था। मुगल एम्पायर औरंगजेब के दौर में अपने पीक पे थी। उस वक्त मुगल एम्पायर 3.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स तक फैल चुका था, जिस वजह से मुगल एम्पायर इंडिया के वन ऑफ द लार्जेस्ट एम्पायर्स में से एक बन चुका था। औरंगजेब के दौर में चाइना को पीछे छोड़ते हुए इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी वाला देश बन गया था। औरंगजेब आलमगीर पहले ऐसे बादशाह थे जिन्होंने सबसे ज्यादा लंबे समय तक मुगल की गद्दी को संभाला था। औरंगजेब ने 15 करोड़ वाले देश भारत पर करीब 49 सालों तक राज किया था। इस्लाम के 5 सबसे ताकतवर बादशाहों के इस लिस्ट में दूसरा नाम आता है सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का सफर एक सोल्जर के तौर पे हुआ और आगे चलकर सलाहुद्दीन अय्यूबी इजिप्ट और सीरिया के बादशाह बने और अय्यूबी डायनेस्टी की नींव रखी। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी इकलौते ऐसे मुस्लिम बादशाह थे जिन्हें सिर्फ इस्लाम में ही नहीं बल्कि ईसाई दुनिया में भी हीरो माना जाता है। इसकी वजह यह है कि जब ईसाइयों की एक फौज क्रूसेडर्स ने जेरूसलम पे हमला किया तो उन्होंने जेरूसलम में रहने वाले सारे मुसलमानों को कत्ल कर दिया था और जेरूसलम पे कब्जा भी कर लिया था। लेकिन जब साल 1187 में सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जेरूसलम पे फतह हासिल किया और क्रूसेडर्स को जेरूसलम से उखाड़ फेंका, तो उसके बाद जेरूसलम में रह रहे सारे ईसाइयों पे
صلاح الدین ایوبی نے کسی بھی طرح کا ظلم نہیں کیا اور عیسائیوں کو کھل کے جینے کا حق بھی دیا۔ اسی وجہ سے عیسائی دنیا میں بھی صلاح الدین ایوبی کو ہیرو مانا جاتا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی دوسرے ایسے بادشاہ تھے جنہوں نے یروشلم پہ فتح حاصل کیا تھا، لیکن آپ میں سے بہت سے لوگوں کو نہیں پتا کہ یروشلم کو سب سے پہلے کس نے فتح کیا تھا۔ تو چلیے جانتے ہیں۔ اسلام کے 5 سب سے طاقتور بادشاہوں کے اس لسٹ میں پہلا نام آتا ہے حضرت عمر ابن الخطاب کا، جو اسلام کے دوسرے خلیفہ تھے۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے حضرت عمر بکریاں چرایا کرتے تھے، لیکن کسے پتا تھا کہ اسلام قبول کرنے کے بعد اللہ تعالی حضرت عمر کو اس قدر عزت بخشے گا کہ وہ آدھی دنیا کے بادشاہ بن جائیں گے۔ یہاں تک کہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہی اسلام آدھی دنیا میں پھیل چکا تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہی پہلی بار یروشلم فتح ہوا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اسلام سعودی عربیہ سے نکل کر عراق، ایران، اذربائیجان، ارمینیا، جورجیا، سیریا، جارڈن، فلسطین، لیبنان، ایجپٹ اور کچھ حصے افغانستان، ترکمانستان اور ساؤتھ ویسٹرن پاکستان تک پھیل چکا تھا۔ ایک طرف اتہاس کی کتابوں میں الیگزینڈر دی گریٹ کو دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ بتایا جاتا ہے، جس نے 15 سالوں میں صرف 1.7 ملین اسکوائر کلومیٹر پہ حکومت کیا تھا، جبکہ الیگزینڈر ایک بادشاہ کا بیٹا تھا۔ تو وہیں دوسری طرف حضرت عمر، جو اسلام میں آنے سے پہلے ایک چرواہا تھے، انہوں نے محض 10 سالوں میں 22 لاکھ ورگ میل کے علاقوں پہ حکومت کیا تھا۔ الیگزینڈر کی سلطنت اس کے موت کے کچھ سالوں بعد ہی ختم ہو گئی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس علاقوں پہ حکومت کیا وہاں آج بھی اللہ اکبر کا نعرہ سنائی دیتا ہے۔ تو دوستو، یہ تھے اسلام کے اتہاس کے 5 سب سے طاقتور رولر۔ آپ کے حساب سے اور کس کو ہونا چاہیے تھا اس لسٹ میں، مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اور ایسے ہی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ تو ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں۔